ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोल एंड फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, कब बनता है और हम उसमें एंट्री और एग्जिट किस तरह करेंगे। देखिए, मैं जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने पास जो भी एक्सपीरियंस है, 6 सालों के जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो कुछ भी सीखा है, तो उस सीखने के दौरान मैंने जो गलतियां की हैं वो गलती आप ना करें और आप इससे सीखें, जिससे कि आपका जो लर्निंग कर्व है कम से कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो होता है वो एक, जैसे एक पोल होता है और एक फ्लैग होता है, उस तरह क्रिएट होता है, उस तरह बनता है। तो उसमें एक, आप समझिएगा कैसे कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो पोल मतलब कि एक एक ट्रेंड होगा। एक जब मार्केट एक ट्रेंड में जाएगा, वो ट्रेंड में जाने के बाद फिर वो कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाता है। उस साइडवेज होने के दौरान ही वो एक फ्लैग की तरह का एक पैटर्न बनाता है, जिसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। तो अगर आप इस पैटर्न को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उसको, ट्रेंड को समझिए कि ट्रेंड अगर है तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि या तो अप ट्रेंड में एक ट्रेंड मिलेगा आपको, या कि डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड मिलेगा। उसके बाद जब मार्केट साइडवेज जाएगा, या तो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड जाने के बाद साइडवेज जाएगा, डाउन में है तो डाउन में एक ट्रेंड मिलेगा, उसके बाद थोड़ा साइडवेज जाएगा, और फिर उसका जब ब्रेकआउट होगा तो वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि लाइव में किस तरह वो बनता है और कैसे क्रिएट होता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो में कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसको देखते जाइए। अब आगे कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो अगर आप इस कैंडल पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर पता चलेगा कि एक अप ट्रेंड में एक अच्छा ट्रेंड मिला हुआ है, और इस अप ट्रेंड को जाने के बाद ये क्या हुआ है, यहाँ मार्केट एक रेंज में कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जब तक ये टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए ये एक पोल बन गया यहाँ से, और एक एक फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। अभी देखिए, आगे चल, आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी क्या हुआ कि जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, इस पैटर्न का, ये तो पोल बन गया, ये फ्लैग बन गया। इस फ्लैग पैटर्न को मतलब कि ये कुछ समय के लिए साइडवेज हुआ, और साइडवेज होने के बाद ये आपको किस तरह का पैटर्न दिख रहा है, पोल एंड फ्लैग, और इसका ये, इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। तो आपकी जो एंट्री बनती है वो इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बनती है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे बनता है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये आपको मिलता है नहीं मिलता है, तो आप देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपका टारगेट हिट हो चुका है। अब आप यहाँ 2 काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए, और अगर प्रॉफ़िट बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेल, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर लीजिए। जैसे भी स्विंग जो लो बनते जाते हैं, उस लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि अगर मार्केट रिटर्न करता है तो आपका एक प्रॉफिट बुक हो जाए। जैसे कि हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हम रख सकते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है। ये स्टॉप लॉस आपका अभी तक हिट नहीं हुआ है, और अगर आपने यहाँ बुक कर लिए होते तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। जैसे अब देखिए क्या होता है, हम ये चेक करते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, एक स्विंग ये बना लिया तो इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हम रख लेंगे, मतलब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे ये प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरह से आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में आप दोनों तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जितना इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे उतना ही आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप एक पैटर्न या एक कुछ चीज़ को सीखने के बाद उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा अप्लाई नहीं कर सकते। उस पैटर्न में उस चीज़ों में थोड़ी वेरिएशंस आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए ही आपको लिखना पड़ेगा, उन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, उस नोट डाउन से कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप कम से कम 100 से 150 ट्रेड आप जब लेंगे तो उस ट्रेड 150 ट्रेड में आपने क्या सीखा, इस पैटर्न में आपको क्या देखा, तो आप इस पैटर्न में और एक्सपर्ट होते जाएंगे, है ना। तो आप मेरा आप लोगों से एक यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पैटर्न या जो भी चीज़ सीखें उसमें कम से कम मल्टीपल टाइम उसको टेस्ट करें। उसमें आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ें वर्क नहीं करती हैं कि आपको कहीं दिख गया एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न और आपने एंट्री ले ली तो, और स्टॉप लॉस भी हिट होंगे आपके। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, और स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो आप ये नहीं समझिए कि ये पैटर्न काम नहीं करता। सारे पैटर्न सब कुछ काम करते हैं। सिर्फ आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं तो 100 ट्रेड में से कम 60 ट्रेड आपके सही होंगे और 40 ट्रेड आपके सही नहीं होंगे। यानी कि आपके 60% का सक्सेस रेशियो रहेगा, और 60% के सक्सेस रेशियो में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो मिनिमम 1:2 रहेगा या उससे ऊपर रहेगा। यानी कि अगर हम 60 बार सक्सेस होते हैं तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आप इस तरह ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको हमेशा पैसा देगा, यानी कि आप हमेशा मार्केट में विनर रहेंगे, कभी भी आप लूज़र की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये इस लर्निंग वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप क्या और क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।